कुछ नहीं मैम साहब, मैं तो बस झाड़ू निकाल रहा हूँ। झाड़ू निकाल रहे थे या चोरी छुपे मुझे देख रहे थे कपड़े बदलते हुए? नहीं नहीं मैम साहब, आपको गलत फहमी हो गई। मैं तो बस झाड़ू निकाल रहा था। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है। ये गेट ना मैंने अपने हाथों से बंद करा था। कैसे खुल गया गेट? वो मैम साहब हवा से खुल गया होगा। हवा से क्या गेट खुलता है? पागल समझा क्या मुझे? दिमाग खराब हो गया क्या मेरा? तुम्हें पता है अगर तुम्हारी ये हरकत मैंने तुम्हारे साहब को बता दी ना तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे वो, समझे तुम? नहीं नहीं मैम साहब को कुछ मत बताना। और मैं सच बोल रहा हूँ, ये मैंने नहीं खोला है, मैं तो बस झाड़ू निकाल रहा था। अच्छा ठीक है, जा जाके मेरी चाय बना कर ला, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी मैम साहब बना तो, लेकिन उससे पहले ना मैं झाड़ू निकाल लेता हूँ। अरे तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? तुझसे कह रही हूँ ना मैं, जाके चाय बना मेरे लिए, झाड़ू बाद में लगाइयो। अच्छा ठीक है मैम साहब। कितना बदतमीज हो गया ये। मैं चाय बनाने के लिए बोल रही हूँ तो कह रहा है पहले झाड़ू लगा लेता हूँ मैं। मुझे चोरी छुपे कपड़े बदलते हुए देख रहा था। इसको तरस खाकर लेकर आए थे वो कि बेचारा गरीब है, बेचारे के माँ बाप बीमार है, पैसा नहीं है, गांव में रहता है, तो सोचा कि शहर ले आता हूँ, और ये यहाँ पर आकर ये सब हरकत कर रहा है। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा इसने। लेकिन शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता। कहीं कहीं सच में हवा से गेट खुल गया हो? मैंने क्या क्या बोल दिया उसे। एक काम करती हूँ, जाकर सॉरी बोल देती हूँ। प्यार से दो मीठी बातें करूंगी, अपने आप मान जाएगा। और वैसे भी ये सस्ते नौकर कहाँ मिलते हैं इतनी आसानी से शहर में। हाँ, उसी के पास चलती हूँ। मैम साहब, आपको हमारा प्यार दिखता क्यों नहीं? शायद हम गरीब है ना, इस वजह से। इतना भी कोई डांटता है क्या? चलो चाय ही बना लेते हैं। पता है मेम साहब, हम ना आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको हमारा प्यार दिखता नहीं है। तो आज इस चाय में हम डालेंगे बेहोशी की दवाई, और फिर आपको अपना बना लेंगे, ताकि आप हमारी हो जाए और हम आपकी। हम जानते हैं मेम साहब कि साहब ना रोज रात को लेट आते हैं, और वो ना थक के मारे सो जाते होंगे, और आपको प्यार दे भी नहीं पाते होंगे, और हम देना चाहते हैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बस आज की ये एक चाय पीने के बाद हमारा प्यार भी दिखेगा और सब कुछ, अब मजा आएगा। मेम साहब आपकी चाय। हाँ रानू, तुम रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। वो ठंडी हो जाएगी ना। वो मेरी ना जीभ जल गई है तो मैं ठंडी करके ही पीऊंगी, तुम रख दो। अच्छा ठीक है, मगर ना वो जल्दी से पी लेना, वरना ठंडी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। हाँ मैं पी लूंगी। अब तुम एक काम करो, जाकर किचन में मेरे लिए खाना बना दो, मुझे भूख लग रही है। अच्छा ठीक है मेम साहब। और वो सॉरी, मैंने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, अब मेम साहब सब चलता रहता है। मगर ना आप चाय पी लेना, वो ठंडी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। मैं पी लूंगी, तुम जाओ। जी। सब जानती हूँ मैं कि तू मुझे चाय पीने के लिए फोर्स क्यों कर रहा है, लेकिन आज ना मैं तेरा प्लान फेल करके ही रहूंगी। इस चाय को फेंक देती हूँ इससे पहले कि वो आ जाए। मैंने चाय फेंक दी, अब उसे लगेगा कि मैंने चाय पी ली है। बस वो जल्दी से घर आ जाए। आपको ऐसा लेटे हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है।
क्योंकि पता है मालकिन, आपको ना हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर आपको हमारा प्यार दिखता ही नहीं है। कहाँ से दिखेगा, हम गरीब जो ठहरे। मगर अब बस बस आज का दिन, अभी थोड़ा सा समय निकल जाएगा ना, तो मस्त आप मेरी, मैं आपका। और वैसे भी साहब, वो तो बाद में क्या ही कर लेंगे, वो तो वैसे ही मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे कहीं। तो क्या बोलते हो, शुरू करें? मैं अभी किसे पूछ रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी बेहोश हो चुकी है। अब तो इनको तभी होश आएगा जब सब कुछ हो चुका होगा। मीम साहब, अब आपको हमारा और हमको आपको बनाने से ना कोई नहीं रोक सकता। और मन कर रहा है ना सीधा मेन कोर्स पे पहुंच जाए, लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं, हम ना सब धीरे धीरे करेंगे। सर मारी, क्या बताए, पहली बार आपको वैसे देखेंगे ना, लेकिन अब बस। मेम साहब कहाँ है? तेरी मेम साहब यहाँ है। साहब आप क्यों? तेरे चेहरे का रंग छूट गया, क्या कर रहा था यहाँ पे? कुछ नहीं मेम साहब, मैं बस वो कप लेने आया था। कप लेने आया था? तू कप लेने आया था या इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसकी चाय में तूने बेहोशी की दवाई मिलाई थी, समझा? नहीं साहब, आपको गलत फहमी हुई, मैं तो बस कप लेने आया था। बस कर, तेरा नाटक बहुत हो चुका है। तेरा असली चेहरा ना हम दोनों के सामने आ चुका है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया था जब तू किचन में ना मेरी चाय में कुछ नशीली दवा मिला रहा था, और मैंने तभी इनको फोन करके। हे भगवान, तो इसका असली चेहरा ये है। मासूम सी शक्ल में कितना घिनौना चेहरा है इसका। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ये अपना रामू इतना गिरा हुआ, इतनी नीच हरकत करेगा। मेरी चाय में नशे की चीज मिला रहा है। हे भगवान, उन्होंने तो इसको गरीब समझ के काम पे रखा था। सोचा था बेचारा गरीब है, ईमानदारी के साथ काम करेगा, लेकिन उन्हें जब ये पता चलेगा कि ये उनकी बीवी के साथ इतना घिनौना काम करने की सोच रहा है, ये काम करती हूँ, उन्हें ना ये सारी बात फोन करके बता देती हूँ। हाँ, इससे पहले कि ये कुछ करे, मैं उनको बुला लेती हूँ। हेलो, हाँ बेबी बोलो ना। कहाँ हो आप? कुछ नहीं, एक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने आया था। सुनो, देखो अपने सारे काम छोड़कर ना फौरन घर चले आओ प्लीज। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रही हो? अरे क्या बताऊं मैं आपको, ये अपना रामू है ना, बहुत गिरा हुआ इंसान है ये। आपको नहीं पता ये मेरे साथ कितना गंदा काम करने की सोच रहा है। मैंने सुबह इसको डांट दिया था, क्योंकि जब मैं साड़ी चेंज कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मुझे देख रहा है चोरी छुपे। फिर मुझे लगा कि शायद मेरी गलतफहमी है। मैं माफी मांगने के लिए जब किचन में गई ना, तो आपको पता है वो मेरी चाय में ना नशीली दवा मिला रहा था, और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मेम साहब, और तुम्हारे पति तो आते नहीं है, ये वो। देखो तुम घबराओ मत, मैं बस आधे घंटे में घर पे पहुंच रहा हूँ। उसे तो रंगे हाथ पकड़ना है, उसको याद दिलाना पड़ेगा उसकी औकात, वो एक नौकर है। तुम घबराओ मत, बस वो जो चाय तुम्हें दी उसको पीना मत, फेंक देना, और उसे बातों में लगा कर रखो। मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। हाँ हाँ प्लीज आप जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। उसको तो मैं बताता हूँ। हे भगवान, वो इससे पहले आए, मैं वहां जाके बैठ जाती हूँ। शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया है। तेरी गरीबी पर तरस खाकर तुझे यहाँ लेकर आए थे, और तू इसके साथ गलत करना चाहता था। नहीं साहब, आपको सच में कोई गलत फहमी हुई है। बस चुप करो। अरे शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए? कितना झूठ बोलेगा तू? अपनी आंखों से सब कुछ देख चुके हैं हम दोनों। अरे तेरी गरीबी पे तरस खा के इन्होंने मुझसे कहा कि बेचारा गरीब है, उसके माँ बाप बीमार है, तुझे गांव से उठाकर शहर में लेकर आए, तेरे माँ बाप का इलाज कराया, तुझ पे खर्चा करा, और तूने उसका ये सिला दिया। अरे इतना विश्वास करते थे तेरे ऊपर, लेकिन तूने इनका विश्वास तोड़ दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से ना इंसान किसी पर भरोसा नहीं करता। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इसको लेकर जा पुलिस स्टेशन और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ इसको। पुलिस स्टेशन नहीं साहब, अगर पुलिस स्टेशन लेके गए तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, और मैं क्या, मेरे परिवार वाले रोड पे आ जाएंगे। प्लीज पुलिस स्टेशन नहीं। ये सब कुछ तुझे करने से पहले सोचना चाहिए था, और तुझ जैसे इंसान को आज माफ कर दिया ना, तो कल किसी और के साथ ये दोबारा करेगा, तो तुझे तो सजा मिल के रहेगी। चल मेरे साथ। साहब नहीं साहब। आज के टाइम में किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकते। कितनी मासूम सी शक्ल का लगता है, लगता ही नहीं था कि इतना घिनौना इंसान है ये।
आखिर समझ में नहीं आता इंसान किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। अपने अपने छोटे भाई जैसा समझा इसे, और ये मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है।